दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2024 को है वैशाख की पूर्णिमा। दोस्तों ये वैशाख महीने में पड़ने वाली वो पूर्णिमा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ये पूर्णिमा पूरे साल में सिर्फ एक दिन आती है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस वैशाख महीने का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है वो मिट्टी के कलश वाला उपाय है या मिट्टी के जल वाला उपाय है। तो दोस्तों इस वैशाख महीने के आखिरी दिन मतलब जिस दिन पूर्णिमा पड़ेगी, वैशाख की पूर्णिमा पड़ेगी, इस दिन आप लोगों को इस मिट्टी के जल वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना वैशाख का निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस मिट्टी के जल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन का है, जो कि 23 मई 2024 के दिन की है। तो भाई इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को मतलब मिट्टी के कलश वाले उपाय को या मिट्टी के जल वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया है, अगर आपने इस वैशाख के आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना ताकि आपके लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों उपाय सुनने में बहुत आसान लगता है पर उपाय को सुनते समय आप लोगों को कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मिट्टी का जल वाला उपाय बहुत आसान है, बस अगर आप इस उपाय को सही तरीके से करेंगे तो निश्चित सी बात है उपाय का फल भी आपको सही मिलेगा और बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोगों को इस मिट्टी के जल वाले उपाय को हमें कैसे करना है या फिर मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमें कैसे करना है और किसको करना है, कहाँ पर करना है और किस विधि से करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये निकल कर आती है कि इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो ये वाली बात आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो उपाय होते हैं वो घर की बड़ी माताएं बहनें ही करती हैं। उसका कारण क्या है कि उसका ये कारण है कि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। उसी तरीके से इस वैशाख की पूर्णिमा के दिन अगर इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को अगर कोई करेगा तो वह घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन करेगी। सभी सदस्यजनों को इस उपाय को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पहला मतलब आपका मन में होना चाहिए। घर की बड़ी माताओं बहनों कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। अगर किसी कारणवश घर में की माताएं बहनें उपस्थित न हो पा रही हूँ, तो घर से बाहर गई हूँ, तो उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भाई इस वाले उपाय को कर सकता है। फिर चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पर आपकी मुख्य कोशिश माताओं बहनों की होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को आपको करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह के समय करना है, शाम के समय नहीं करना है। सुबह सुबह जितनी जल्दी हो जाए आप उतना जल्दी उपाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। बाकी 10 11 12 बजे तक भी उपाय कर लेते हो, किसी कारणवश लेट हो जाते हो तो वो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। बस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को हमें कहाँ पर करना है, सीधी सी बात है, शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। ये वाला उपाय आपके घर पर नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर बात आती इस मिट्टी के कलश वाले उपाय को, मिट्टी के जल वाले उपाय को करने की विधि क्या है, हमें कैसे ये जल को तैयार करना है, इस जल को कहाँ पर रखना है, कितने समय तक रखना है। अभी तक लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं इस उपाय को लेकर और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बातें चलती रहती हैं कि अगर हमसे उपाय में कोई गलती हो गई हो तो हमें उपाय का फल नहीं मिलेगा। और अब तो हमारे पास उपाय को करने का आखिरी मौका है जो कि वैशाख महीने के बाद इस उपाय को करने का उतना फल मिलेगा तो मिलेगा। पर पंडित जी ने बोला है इस वैशाख महीने में इस वाले उपाय का आपको ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है इस उपाय को करने की, इस उपाय की विधि क्या है।
तो देखो, सबसे पहली चीज़ हमें मिट्टी का कलश चाहिए, क्योंकि मिट्टी का कलश वाला उपाय है। उसके बाद में मिट्टी का जल चाहिए, जल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इस उपाय में आपको एक ऐसा पात्र चाहिए मिट्टी का, और जो कि मिट्टी का हो वो ठीक है, चाहे आपका मटका होता है, चाहे वो मिट्टी का दिया हो सकता है, आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, है ना। तो कोई भी एक मिट्टी का पात्र लेना, उस मिट्टी के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय रात के समय से शुरू होगा, मतलब आप जैसे ही आप जिस भी दिन हो वाला उपाय करते हैं, जैसे 23 मई को वैशाख की पूर्णिमा पड़ रही है, तो उस दिन सुबह सुबह आप इस उपाय को करेंगे। तो एक दिन पहले मतलब 22 मई की रात्रि में आपको ये उपाय शुरू करना पड़ेगा, मतलब मिट्टी का जल भर कर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मिट्टी के जल को हमें पूरी रात भर कर रखना है। उसके बाद हम इसे उपाय में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगर आपने सुबह के सुबह मिट्टी के पात्र में भरा और सुबह के सुबह ले गए तो उतना फल नहीं मिलेगा, पर रात्रि में भरकर आप लोग रखोगे और सुबह लेकर जाओगे तो उसका फल आपको निश्चित ही बहुत ही बड़ा और अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी उपाय करो इस वैशाख के महीने में, विशेष रूप से वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन, तो उसके एक दिन पहले मतलब 22 मई को आप लोगों को रात्रि में एक मिट्टी का पात्र लेना है। तो नहीं है तो खरीद कर ला सकते हैं, अगर है तो पहले से भाई आप उसके अंदर शुद्ध जल भरो। शुद्ध जल भरना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। शाम के समय भी भर सकते हो और रात्रि के समय भी भर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना कि 10 बजे से पहले आप लोग भर देना, और भी ज़्यादा लेट हो जाए तो रात्रि के 12 बजे से पहले आपने उस मिट्टी के पात्र के अंदर जल भर देना। अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि कितना जल भरना है। तो देखो, प्रतिदिन आप 1 लोटा जल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए जाते होंगे, तो उस जल के अंदर जितना आपका जल भर जाए उतना जल आप उस मिट्टी के पात्र के अंदर डाल देना, ठीक है। ऐसा मत करना कि 1 कटोरी जल आपने भर लिया, उसका 1 लोटा जल जिससे आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, वह लोटा के अंदर जितना जल भर जाए उतना जल आप उस मिट्टी के पात्र के अंदर डाल लिया करो, मिट्टी के कलश के अंदर डाल लो, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस जल को मिट्टी के कलश के अंदर डाल देते हो, आपका यहाँ पर आधा काम हो जाता है, ठीक है। अब इसको आपको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि वो इस कलश के अंदर हाथ डाल देते या छू लेते हैं। तो भाई आप बाहर से तो छू सकते हैं, जल को अंदर भी डाल सकते हो, और उसके अंदर से पानी को छूना मत, और ना ही उसे खुला रखना है ना। जैसे ही आपने इस मिट्टी के कलश को भरने के बाद में आपको रखना भी एक स्थान पर, जो कि आपके घर का रसोई घर होगा, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, जहाँ पर पितरों का स्थान होता है, वहाँ पर आपको ज़रूर इस मिट्टी के पात्र को रखना है, इस मिट्टी के कलश को रखना है, और इसके अंदर उंगली नहीं डालना है। इस पानी को जैसे ही आप लोग मिट्टी के पात्र के अंदर मतलब पानी डाल दे, उसके बाद इस पानी को छूना नहीं है, उंगली डालना नहीं है, और इस पात्र को ढक कर रखना है ना, खुले में नहीं रखना है। अगर खुले में रखोगे तो कीड़े मकोड़े उसके अंदर गिरेंगे। ये जल शुद्ध है और इस जल से हमें उपाय करना है, तो इस जल को ढक कर रखना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये वो बात है जो बातें आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर आप लोग सोचते हैं कि भाई हमारा उपाय काम नहीं कर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखा करो, आपका उपाय का जरूर काम करेगा और उपाय का फल जरूर आपको मिलता ही मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं, जैसे ही आपका वह मिट्टी का जल तैयार हो जाता है, आप उसे ढक कर रख देते हैं। अब आप अपने काम पर सो जाओ, इसे आप रात भर के लिए खुला छोड़ दो, इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही सुबह होती है, वैशाख की पूर्णिमा शुरू होती है, सुबह के समय आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने घर के काम साफ सफाई करके स्नान करके शुद्ध होकर आपको इस जल के पास में आ जाना है, जो कि आपने रात्रि में रसोई के घर में पीने के पानी वाले पास में रखा हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लेकर जाना है, एक खाली लोटा लेकर जाना है, जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। अगर तांबे का लोटा है और अच्छी बात है, वरना जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो वह लोटा खाली लोटा भरकर नहीं लेकर जाना है, क्योंकि भरेंगे तो इस मिट्टी के कलश के अंदर से ही
खाली लोटा लेकर जाना, स्नान करके जाना, स्नान करके ही उस कलश पात्र को छूना। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। खाली लोटा लेकर जैसे ही जाते हो तो भाई आपने जैसे आपने रखी हुई होगी वो हटाकर उस मिट्टी के पात्र के अंदर या मिट्टी के कलश के अंदर से, जिस भी पात्र के अंदर चाहो वो दिया हो क्यों ना हो मिट्टी का, उसके ऊपर मतलब उसके अंदर से आपने लोटे के अंदर डाल लो, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमने जो मिट्टी के पास के अंदर या मिट्टी के कलश के अंदर जल भरा है तो हम इसी को ऐसे के ऐसे जो है जल को उठाकर लेकर जाएं और शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं, ठीक है। पर वैसे नहीं करना है, आपको मिट्टी के कलश के अंदर मात्र रात भर के लिए जल भरकर रखना है, उसको साथ में लेकर नहीं जाना है। आपको मात्र उसके जल को साथ में लेकर जाना है। और उस जल को कैसे साथ में लेकर जाओगे, आपने साथ में खाली लोटा रखकर लेकर जाओगे। इस लोटे के अंदर आप इस मिट्टी के जल को भरोगे, भरने के बाद फिर आपको ये जल तैयार हो जाता है ना। उपाय सुबह के समय होगा और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। तो भाई क्या अब सिर्फ हम एक लोटा जल लेकर चले जाएं, उपाय को करने की कोशिश करें। तो भाई क्या अब सिर्फ हम एक लोटा जल लेकर चले जाएं शिव जी के मंदिर, इस मिट्टी के जल को लेकर चले जाएं? नहीं, कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जाना है। देखो एक लोटा जल लेकर जाए हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हो सके तो बेलपत्री या अमीर गुलाब कुछ जो भी आपकी पूजन सामग्री है ज़रूर लेकर जाना। और क्या करना, सीधा शिव जी के मंदिर पहुंच जाना, ठीक है। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंच जाते हो जल मत चढ़ा देना, पहले आराम से जाना, भगवान के दर्शन करना। और जब भी भगवान की चौखट से आप लोग गुजरा करो तो आपने सीधे हाथ की हथेली अपने माथे से टच जरूर किया करो। और दोस्तों शिव मंदिर में जाते हो आपको उपाय ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो भी पूजन सामग्री है आपको बाद में करना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंचते हो तो शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद इस जल को आपको सीधा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, वो भी एक धार से। देखो धार बनाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, इस मिट्टी के जल को अगर धारा बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपने उस लोटे से एक धार बनाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। वह धारा जब तक नहीं रोकना है तब तक कि आपका वो पूरा जल लोटे के अंदर वह खत्म ना हो जाए, है ना। तो भाई एक धार से धीरे धीरे करके पूरा जल आप लोग चढ़ा दो। जैसे आप लोगों का जल चढ़ जाता है तो भाई उस जल को चढ़ाने के बाद आप अपना वह जो लोटा है वह जलाधारी के नीचे रख दो, है ना। मतलब हमें थोड़ा सा जल वापस लेकर भी जाना है, ऐसे खाली लोटा लेकर नहीं जाना है। और इस मिट्टी के जल वाले उपाय को वैशाख पूर्णिमा के दिन तो भाई खाली लेकर जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको इसमें भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी लेकर जाना है। तो भाई उस लोटे को जलाधारी के नीचे रख देना, तो फिर उस चाहे एक ही बूंद जल ही मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठकर अपनी वह मनोकामना बोलना, वह विनती करना, वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हो, आपका उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।